देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नगर परिषद कैथल के वाइस चेयरमैन करमवीर कौल ने अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय मास्टर भाग सिंह जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत कौल के सामने गांव के सौंदर्यकरण के लिए लगाए 7 वृक्ष। करमवीर कौल ने बताया कि आज मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भाग सिंह जी का जन्मदिन है। मेरे परिवार ने सोचा कि अब की बार पिताजी के जन्मदिन पर गांव के सौंदर्यकरण के लिए सुंदर सुंदर पौधे लगाकर मनाएं। उसके बाद हम 7 पौधे बहुत बड़े बड़े लेकर आए और पिताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर ग्राम पंचायत कौल के मेन गेट के पास अपने निजी कोष से 7 पौधे लगाए। उन्होंने कहा, गांव के सौंदर्यकरण के लिए मेरे परिवार की यह छोटी सी पहल है। इस मुहिम के लिए उन्होंने सभी ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि गांव के सौंदर्यकरण के लिए अपने बेटे बेटी के जन्मदिन, माता पिता की याद या अन्य किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक पौधा गांव के सौंदर्यकरण के लिए अवश्य लगाएं। उसकी देखभाल, खाद्य सामग्री व पानी की व्यवस्था हम करेंगे। करमवीर की पहल को देखते हुए गांव के कुछ युवा साथियों ने भी अपने पिताजी के जन्मदिन व अन्य किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गांव के सौंदर्यकरण को बढ़ाने के लिए किसी ने 5 पौधे तो किसी ने 4 पौधे लगाने की घोषणा की। 24 एनडी मीडिया से नरेश डांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम खड़े हैं कैथल ज़िले के गांव कौल में और हमारे साथ हैं कैथल ज़िला परिषद के वाइस चेयरमैन करमवीर कौल जी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया पहल आज अपने पूज्य पिताजी के जन्मदिन आज मनाना है। उनके उपलक्ष्य में आज 8 पौधे क्या वृक्ष कहिए उनको, वृक्ष अपने ग्राम पंचायत कौल के प्रांगण के सामने लगाकर एक बहुत बढ़िया पहल की है और गाँव वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो ये पहल है गाँव के सौंदर्यीकरण के लिए की गई है, तो उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो गांव का सौंदर्यीकरण है किस प्रकार हम रख सकते हैं, उसकी सेवा किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं भाई करमवीर कौल जी। नमस्कार जी करमवीर जी। नमस्कार नरेश जी। सबसे पहले 24 एनडी मीडिया की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को कवरेज दी। करमवीर जी, जो आज आपने अपने पूज्य पिताजी के जन्मदिन पर ये गांव के सौंदर्यीकरण के लिए एक पहल की है, बहुत बढ़िया पहल की है और ये गाँव के लिए ही क्या, ये पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि ये जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा है। केक काट के तो हर कोई जन्मदिन मना लेता है, लेकिन ऐसी पहल शायद आपने ही की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नरेश जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा प्रकृति में जब तक इंसान तब तक है जब प्रकृति से जुड़ा रहता है, और प्रकृति से जुड़ने से इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। आज मेरे पिताजी का 77वां जन्मदिवस है, जिस पर उनके चारों भाइयों ने मिलकर यहाँ पे पेड़ों में पानी दिया और गांव में एक संदेश दिया है। उन्हें संदेश दिया है कि जैसे हम बम पटाखे बजा के केक काट कर अपने किसी बुजुर्ग का जन्मदिन मनाते हैं या अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या किसी समृद्धि में पेड़ लगाना चाहते हैं, तो एक गाँव संदेश देना चाहता है, हर गाँव को संदेश देना चाहता है कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए। हमने एक पहल इसी तरह से स्टार्ट की है, उस पर उनके बच्चों का नाम लिखेंगे, उनके बच्चों का जन्मदिन लिखेंगे। वो हमें सिर्फ हमें एक पेड़ दें, पेड़ भी लगा के दें, हम किसी से पैसे की अपील नहीं करते। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पे, अपने किसी पूज्य के जन्मदिन पर, किसी के नाम पर आप हमें पेड़ दीजिए, हम पेड़ लगवाएंगे, उस पेड़ का रखरखाव रखेंगे, उसमें पानी के लिए व्यवस्था, खरपतवारों के जो भी डालने, कीटनाशक डालने की ज़रूरत पड़ेगी हम डलवाएंगे। और मैं बोलता हूँ गांव और या किसी देश का विकास तब हो सकता है जब जनभागिता शामिल हो, जब सब जन अपने गाँव को अपना घर समझे। ये पेड़ लगाने का मतलब भी आज यही है कि अपने घर में पेड़ हर कोई लगाता है, अपने घर को हर कोई साफ सुंदर रखता है। ये पूरा गांव, ये पूरा वार्ड या पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट हमारा घर है, इसको साफ सफाई रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें ये पहल में आज गांव के लोग जुड़े हैं और इसके जैसे ये पेड़ लगाए हैं, इसके बाद 2-3 साथियों ने ऑलरेडी अपने बच्चों के नाम पर। करमवीर जी, कुल कितने पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं? आज 7 पेड़ लगाए हैं। ये एक पहल के, ये एज ए नमूना जिसको बोले हम पायलट प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, हमने स्टार्ट की है। आपने जैसे ये इसका डिवाइडर देखा हो, डिवाइडर पर गाँव के लोगों ने मिलकर, गाँव के साथियों ने मिलकर ऑलरेडी ये पहल स्टार्ट कर चुके हैं।
तो हमें गांव को चारों ओर से सुंदर बनाना। आज के डेट में देखोगे जिन भी किसी अग्रिम ग्राम का या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो साफ़ सफाई के मामले में ही आता है। हम हर रहना तो कोई फ्रांस स्विट्ज़रलैंड में चाहता है, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। तो ये अभियान सिर्फ आपको यही देता है। हमारे बहुत से साथी, बहुत से दोस्त विदेशों में बैठे हैं, वो अपने किसी बच्चे के नाम पर, अपने परिवार वाले नाम पर एक पेड़ दे, उस पेड़ को लगाएंगे हम, उस पेड़ का रख रखाव रखेंगे। इसमें कोई पैसे वाला कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आप पेड़ दीजिए, उस पेड़ को गांव के चारों तरफ लगा के हम सुंदरता स्थित करेंगे। करमवीर जी, ये पेड़ किस नाम से तो जाना जाता है और इसकी लगभग कितनी कीमत है? देखिए, आज हमने थोड़ा बड़ा पेड़ इसलिए लगाया क्योंकि जनरली जो छोटे पेड़ लगाए हैं, जनरली गाँव में क्या होता है, बच्चे खेलते टाइम या उसे तोड़ देते हैं। अभी हमने बोटल पाम और नारियल के पेड़ लगाए हैं गाँव में। ये पेड़ सुंदरता के लिए हैं, बहुत ऊँचे और काफ़ी लंबे 10-100 साल इन वृक्षों की आयु होती है और काफ़ी लंबे, सुंदरता में बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी कीमत 5,000 से लेकर 15,000, आप कोई भी उस लेवल में पेड़ लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये बोटल पाम के पेड़ आपके 2,000 से 6,000 तक के बीच में कुछ भी पेड़ आ जाते हैं। तो आप जिस लेवल का लगाना चाहते हैं, बड़ा पेड़ लगाने से ये होगा कि गांव में जो बच्चे होते हैं वो पेड़, छोटे पेड़ को तोड़ देते हैं और नेम प्लेट लगाने में भी असुविधा होती है। इसलिए हमने बड़े पेड़ का लगाने का इसलिए सुझाव रखा कि जब भी हम लगाना स्टार्ट कर देंगे, सुंदरता उसी समय स्टार्ट हो जाएगी। तो करमवीर जी, हम आज बात करना चाहेंगे जिनका आज जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, आपके पूज्य पिताजी। तो उनके बारे में हम उनकी थोड़ी जीवनी जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कार्य किया और क्या उम्र में उनकी है वो सुधार गए, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे पिताजी एक साधारण जीवन जिया है। वो एक रिटायर्ड हेड टीचर थे। उन्होंने बड़े शुभ नाम सर पहले? मास्टर, स्वर्गीय मास्टर भाग सिंह उनका नाम था। 2020 में वो बीमार चल रहे थे, 2020 में वो स्वर्ग सिधार गए। लेकिन उनका भी मानना ये था समाज को सबको मिला के रखना, प्रकृति की रक्षा करना और उनका शिक्षक के नाते समाज में शिक्षा फैलाना। उनके भी वो जो दी हुई शिक्षाएं थी उन पे ही हम कोशिश कर रहे हैं, उन पे चलने की। उनकी शिक्षाओं को लेके ही ये पहल ऐसी है। पिछले जन्मदिन पे हमने 10 बच्चों को एजुकेशन के लिए बुक दी थी, उस पर हमने पेड़ लगाए हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि उनकी शिक्षाओं पे चल के समाज में कुछ अच्छा कर सकें, तो हमारा ये उनका जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। कौन सा जन्मदिन है सर? अभी 77वां जन्मदिन है, वो 2020 में स्वर्ग सिधार गए थे। धन्यवाद। तो हमारे साथ करमवीर जी के अंकल जी, हाँ जी, अंकल जी हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो उनके पुत्र ने पिताजी का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया है और गांव को एक सौंदर्यकरण यहाँ पर दिया है, तो इनके अंकल जी का क्या कहना है? जी नमस्कार। नमस्ते। क्या कहना आप सभी को नमस्ते। सर, शुभ नाम आपका? नाम मेरा गुलाब सिंह है जी। आज जो आपके भाई का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया गया है, गांव को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सौंदर्यकरण दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया काम है जी। पौधे लगाना तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पौधे से ही सृष्टि की रचना है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वो भी जंगल के अंदर थी। और यहाँ से हमारे जो सच्चे गुरु थे, आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, स्पीकर है हरियाणा के, वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते थे। वातावरण सही हो और वातावरण के अनुसार ही आदमी जिंदा रहे, ये बात है। धन्यवाद सर। बोल लगे जो अरे पादो जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर बलिंदर सिंह है। क्या कार्य करते हैं सर आप? मैं फोर्स में सर्विस कर रहा हूँ, प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में डिप्लॉयमेंट हूँ। तो भाई जी, फौजी साहब, ये बताइए, आज जो भाई करमवीर कौड़ ने गांव के अंदर जो अपना गांव है, अपनी ग्राम पंचायत के बिल्कुल सामने लगभग 7-8 पौधे यहाँ पर लगाए हैं और सौंदर्यकरण के पौधे यहाँ पर लगाए हैं, तो क्या कहना चाहोगे, किस नज़र से आप देखते हो? मैं आदरणीय जिला परिषद के उप चेयरमैन भाई करमवीर जी के बारे में शॉर्टकट में ये कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी में ये जो नए बच्चों को वृक्षारोपण के माध्यम से संदेश देते हैं कि मतलब इंसान को अपने आसपास वृक्ष पक्का लगाना चाहिए। इन्होंने अपने पिताजी की याद में, आज उनके पिताजी का जन्मदिन है, उनकी याद में जो आज वृक्षारोपण अभियान किया है, हम आगे से जो भी युवा अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाना चाहता है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अगर हर आदमी एक एक पेड़ अपने बच्चों के नाम पर लगाए तो ये बहुत ही अच्छा अभियान होगा और अपने ग्राम कोल के अंदर साफ सफाई और वृक्षारोपण बहुत ही अच्छा अभियान आगे जारी रहना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं जिला परिषद करमवीर कौड़ जी, तो इनसे जानना चाहूँगा कि जो वार्ड ने जिम्मेवारी इनको दी है
तो आज तो ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, लेकिन वार्ड के लिए क्या कार्य अभी तक इन्होंने किया, क्या कार्य करने की उम्मीद है और किस किस गांव में सौंदर्यकरण का कार्य ये करना चाहेंगे? जी देखिए नरेश जी, जो ये आज पहल स्टार्ट किया, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हर एक गांव में ये पहल चाहूँगा। सबसे पहले मैं वार्ड 13 से जो प्रत्याशी था, फिर वहाँ से मेंबर बना। वार्ड 13 के जितने भी 11 गांव हैं, वहाँ ये सब पहल स्टार्ट करूँगा, हर गांव में करूँगा। काम की बात करें, काम तो मैं डेली बेसिस पे जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जैसे अब बाढ़ आई थी तो कई जगह पानी की समस्याएं थी, पानी भराव ज़्यादा हो गया था। कल ही परसों ही सीएम साहब ने सीएम हाउस पे बुलाया था, हल्के से 4 लोग बुलाया था, उसमें से एक मैं भी था। तो लगभग मैं बोलूँ पुंडरी हल्के की समस्या या कार्य है लगभग 150 से 200 के बीच में कार्य रख के आए हैं सामने, जिसमें से गाँव कोल के लगभग 50 से 60 कार्य हैं जो बड़े प्रोजेक्ट भी, जिनमें छोटे काम भी हैं। जैसे माइनर की बात करें, माइनर को अंडरग्राउंड करने के लिए, जहाँ पे मंडी है इसको सब्जी मंडी में रूप बदलने के लिए, या रजवाया जहाँ से ओपन है वहाँ से इसको पूरा करने के लिए, जो PWD की सड़कें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। और आप गाँव में बीच में डिवाइडर जाता है, आपने देखा होगा, इस पर पूरे पे निजी कोष से मैं सरकारी कार्य जो ऑलरेडी 30 से 35 लाख के काम लगे हुए हैं, अलग अलग चौपालों का विकास कार्य है, जहाँ फ्रिज की वाटर कूलर की रिक्वायरमेंट थी, वाटर कूलर, और जहाँ जहाँ गलियों की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी काम टेंडर में लगे हुए हैं। और निष्पक्ष वे से आप बोलेंगे कि जिसमें टेंडर पे लगने से अपने कोई ठेकेदार का काम नहीं होता, टेंडर में लगेगा आपको एक ट्रांसपेरेंट काम मिलेगा। उसके बावजूद ये जो मैं इसकी डिवाइडर की बात है आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसको काफ़ी दिन निजी कोष से इसको सारा तिरंगा कलर कराया है, इससे पेड़ लगवाए हैं 1300 पेड़ इसके ऊपर भी लगाए हैं, छोटे पेड़ हैं जी। इसके साथ में रिफ्लेक्टर के जो डिवाइडर है हाँ जी, इसके ऊपर PWD के माध्यम से रिफ्लेक्टर लगवाए गए हैं। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से विनती करूंगा सभी गांव वालों को कि इस पे कुछ बच्चे या कोई शरारती तत्व इनको जो रिफ्लेक्टर हैं उनको तोड़ देते हैं। रात में इसकी बहुत सहायता होती है आने जाने वालों को, खासकर जो अब सर्दी में धुंध पड़ेगी उस वक्त, सर्दी में धुंध में बहुत काम आते हैं, ड्राइविंग अच्छे से होती है। आगे गांव के सिरे पे देखेंगे आप, जहाँ से मंडी स्टार्ट होती है, सारे के सारे तोड़ दिए हैं। अगर कोई बच्चा तोड़ता है, शरारती तत्व तोड़ता है, उनको रोकें, या कोई जानबूझ के तोड़ता है उनका नाम दें, ताकि हम पुलिस में कंप्लेंट करके इस कार्य को रोक सकें। क्योंकि गाँव की सुंदरता, जब तक हर जन गाँव की सुंदरता में भाग नहीं लेगा, तब तक गाँव कोई भी गाँव हो सुंदर नहीं हो सकता। जी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आज गांव के युवा साथी भी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो भाई करमवीर कौल ने आज अपने पूज्य पिताजी के जो जन्मदिन है उनकी याद में आज यहाँ पर 7 पौधे लगाए हैं, और इनका क्या कहना है और इनकी क्या सोच है इसके प्रति कि ये कार्य कैसा रहा। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम हरदीप है जी। हरदीप जी, जो ये पहल की है तो कहाँ देखते हो आप इसको? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, ये गांव के सौंदर्यीकरण के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। और हम इस पहल से जुड़ते हुआ मैं भी अभी कुछ ही दिनों में 5 पौधे अपनी तरफ से गांव की कहीं भी सड़क की साइड में या कहीं किसी भी तरफ लगाए जाएंगे मेरे द्वारा। किस चीज़ के पौधे लगाओगे सर आप? बोतल पाम के पौधे। बोतल पाम 5 पौधे जी। 5 पौधे। तो दोस्तों आपने सुना कि भाई फौजी साहब ने आज करमवीर को देखते हुए 5 पौधों की पहल इन्होंने भी की है। और कुछ जन्मदिन पे आपके नहीं, कोई भी उपलक्ष्य है, जन्मदिन हो या 15 अगस्त के बाद कभी भी जी, और किसी भी बहुत जल्दी ही इन्होंने कहा है कि गाँव के सौंदर्यीकरण के लिए मैं भी 5 पौधे लगाऊंगा। तो और हमारे साथी वो साथी हैं तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों, मेरा शुभ नाम है विनोद कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, जैसे कि करमवीर भाई ने इस प्रकृति और सौंदर्य और गांव के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और इसी कड़ी में हम जुड़ते हुए मैं भी अपने पिताजी के जन्मदिन पे 4 पौधे बोतल पाम के गांव में अनाउंस करता हूं। जो मेरे पिताजी का जन्मदिन आएगा तब मैं भी अपना 4 पेड़े गांव को दान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मतलब करमवीर से ही मोटिवेट होकर हमने भी ये सोचा कि बहुत अच्छा काम है, बजाय बम पटाखे बजाने के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया संदेश है भाई साहब, ठीक है ना? आपने भाई साहब ये बहुत बढ़िया बात की है कि हमारे गाँव से जो भी लोग बाहर जाता है, विदेश जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, तो जो ये पटाखों का एक जुनून गाँव वासियों पे चढ़ा है ना, वो टाइम देखते हैं कि क्या टाइम हुआ है, किसकी नींद ख़राब होगी। पटाखे ये नहीं पता कि 50,000 के फूंक देते हैं वो, या 10,000 के फूंकते हैं, 20,000 के फूंकते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। लेकिन आपने जो बात कही है कि पटाखे की बजाय अगर यहाँ पर गाँव के सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाए जाएँ, ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो
तो हमारे साथ और भी युवा साथी हैं। जी क्या कहना चाहोगे आप, जो आज करमवीर ने ये पहल की है और गांव के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर 7 पौधे लगाए हैं, वृक्ष ही कहिए, पौधे नहीं वृक्ष लगाए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बढ़िया पहल है, वातावरण के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी जी। तो इसमें मैं अपने पिताजी के जन्मदिन पर 5 पौधे बॉटल पाउंड गए जी। जो कब है जी आपके पिताजी का जन्मदिन? 1948 का जन्म है उनका, तो 1 जनवरी को पौधे लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप? ये बहुत बढ़िया काम है जी और ये गांव के लिए सब ना करना चाहिए, जो भी काम है इसने देखा करम सिंह ने, जो भी काम करम सिंह कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे? आप भी पौधे लगाना चाहोगे? आज जरूर लगाएंगे। तो किसकी याद में आप पौधा लगाना चाहोगे? करम सिंह ने देख कर लगा सका हम तो। अच्छे, कब लगाओगे? पहले तो कोई विचार नहीं, अभी लगा देंगे महीने के बाद भाई। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना कि आज यहाँ पर जितने भी युवा साथी हैं उन्होंने, किसी ने 5 पौधे तो किसी ने 4 पौधे लगाने के गांव के सौंदर्यीकरण के लिए आज यहाँ पर कहा है कि हम जल्द ही 5-5 पौधे यहाँ पर लगाएंगे। और मेरी भी 24 एनडी मीडिया की तरफ से अपील है कि गांव में जहाँ भी गंदगी पड़ी है तो उसको उठा के और गांव को सौंदर्यीकरण के लिए जो भी पहल की जाए उसको जितना जल्दी हो सके, जैसे गांव धेरडू को हरियाणा में नंबर 1 पे गिना गया था सौंदर्यीकरण के लिए, हम चाहते हैं कि हमारा गांव कोल भी हरियाणा में क्या पूरे भारत में सौंदर्यीकरण में नंबर 1 हो। तो आप सभी से अपील है कि सौंदर्यीकरण के लिए जितनी भी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।